राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ मस्त हो, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम हिंदू धर्म के सबसे बड़े उत्सव यानी गणेश उत्सव की। मुंबई में ये उत्सव बहुत जोर शोर से मनाया जाता है और देश के सभी प्रांतों में इस उत्सव का बड़ा आनंद लिया जाता है। गणेश जी की स्थापना पंडालों में भी की जाती है, मंदिरों में भी की जाती है और घरों में भी की जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर में अगर हम गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो हमको क्या विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। साथ ही गणेश जी को लेकर आते समय और लेकर जाते समय यानी विसर्जन के समय हमको क्या क्या नियम अपनाने चाहिए। 10 दिन हमको गणेश जी को कौन से भोग अर्पित करने चाहिए, गणेश जी के पसंदीदा कौन से ऐसे फूल है जिनको चढ़ा देने से हमें खूब सुख संपदा मिलती है। साथ ही हम बात करेंगे कि 26 अगस्त या 27 अगस्त किस दिन हमको गणेश जी की स्थापना करना श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो शुभ मुहूर्त यही बन रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। फटाफट कर लीजिए एस्ट्रो विद आशा को सब्सक्राइब और इंस्टा पर भी हमको कर लीजिए फॉलो। तो कर लेते हैं आज वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि किस दिन प्रारंभ हो रही है। 26 अगस्त 2025 की दोपहर 1:55 पर भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, जो कि विद्यमान रहेगी 27 अगस्त 2025 की शाम को 4:32 तक। अब चूंकि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में उदय तिथि का बड़ा महत्व है। उदय तिथि यानी सूर्य उदय के समय जो तिथि विद्यमान होती है उसी को श्रेष्ठ माना जाता है। 27 अगस्त को सूर्योदय के समय चतुर्थी तिथि विद्यमान होने से 27 अगस्त 2025 को ही गणेश चतुर्थी मनाई जाना श्रेष्ठ रहेगा और इसी दिन गणेश जी की स्थापना और गणेश उत्सव का प्रारंभ करना श्रेष्ठ प्रतीत होता है। अब जल्दी से एक डायरी लेकर नोट कर लीजिए गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त। गणेश जी की स्थापना का जो शुभ मुहूर्त निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 27 अगस्त को दोपहर 11:05 से लेकर मध्याह्न के समय 4:32 तक आप गणेश जी की स्थापना अवश्य से घर में कर लें। मैं यहाँ एक बात बता देना चाहती हूँ कि पंडालों में जो गणेश जी की स्थापना होती है, मंदिर में जो गणेश जी की स्थापना होती है और घर में जो गणेश जी की स्थापना होती है, तीनों ही जगह पर गणेश जी की स्थापना की विधि विधान भी अलग होते हैं और उनके शुभ मुहूर्त भी अलग होते हैं। मंदिरों और पंडालों में सार्वजनिक रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना होती है, इसीलिए वो जो मुहूर्त दिए जाते हैं वो सार्वजनिक रूप से यानी किसी कुंडली विशेष पर नहीं दिए जाते, वो ज्योतिषी पंचांग पर आधारित होते हैं। लेकिन जब गणेश जी की स्थापना हम घर में करते हैं तो हमको घर में विशेष विधि और पूजन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को हम एक मेहमान की तरह अपने घर में लेकर आते हैं और ये हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी, हे प्रभु, हे प्रथम पूज्य गणेश, हमारे घर में आइए, हमारे घर में सुख समृद्धि दीजिए, मान सम्मान दीजिए, हमें तरक्की दीजिए, संतान को तरक्की दीजिए और इस समाज में बुद्ध जो बुद्धि के कारक हैं, जो मान सम्मान के कारक हैं, हमें समाज में खूब आगे बढ़ाइए, व्यापार आगे बढ़ाइए और जो पढ़ने वाले बच्चे उनको खूब अच्छे अच्छे अंकों से पास कीजिए। घर में जब गणेश जी की स्थापना का मुहूर्त आ रहा है वो मैंने आपको पूर्व में बता दिया, 11:05 से 4:32 तक आप हर हाल में गणेश जी की प्रतिमा लेकर आ जाएं और गणेश जी की प्रतिमा को घर में स्थापित कर लें। अब हम शुरुआत करते हैं गणेश जी को लेकर आने से। गणेश जी को जब लेकर आने की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले गणेश जी को किसी थाल में या पटे के ऊपर ही हमको लेकर आना है। गणेश जी को कभी भी गोदी में, हाथ में नहीं लेकर आना और ना ही गाड़ी, अगर आप कार से जा रहे हैं, टू व्हीलर से जा रहे हैं तो गाड़ी की सीट पर ऐसे ही रखकर नहीं लाना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा को जब आप लेने जाएं तो घर से पूरी तैयारी से जाएं। एक थाली ले लीजिए, पीतल की ले सकते हैं, कांसे की ले सकते हैं, स्टील की भी आप ले सकते हैं। उस पर आप बना लीजिए रोली से स्वास्तिक। स्वास्तिक के ऊपर रख लीजिए एक कोरा पीला कपड़ा, उस पर चावल डाल लीजिए, अक्षत डाल लीजिए, रोली और कुमकुम छिड़क लीजिए, थोड़ी गुलाल छिड़क लीजिए और वो थाली लेकर ही आप गणेश जी को लेकर आने की तैयारी करें। अगर आप कोई थाली नहीं ले जाना चाहते तो चौकी या पटला भी लेकर जा सकते हैं। गणेश जी को जब घर के लिए प्रतिमा आप खरीदते हैं तो बहुत सारा मोल भाव नहीं करना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा ऐसी लेनी चाहिए जिनकी सूंड दाहिनी भुजा की ओर मुड़ी होनी चाहिए। दाहिनी भुजा की ओर मुड़ी हुई सूंड को सुख समृद्धि का कारक माना जाता है, लेकिन अगर आपको दाहिनी भुजा की तरफ मुड़ी हुई सूंड ना मिले तो बाई भुजा की ओर मुड़ी हुई सूंड को भी आप लेकर आ सकते हैं। घर में अगर गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं विशेष ध्यान रखें, खोखली प्रतिमा लेकर नहीं आनी है। मैंने आपको पहले भी बताया पंडालों में खोखली प्रतिमा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की स्थापना होती है तो खोखली प्रतिमा रखी जा सकती है, लेकिन अगर आप घर के लिए गणेश जी की प्रतिमा लेकर आ रहे हैं तो वो अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए, वो मिट्टी की बनी हुई ठोस प्रतिमा होनी चाहिए।
ठोस प्रतिमा इस बात का सूचक होती है कि हमारे घर की सुख समृद्धि ठोस रूप से बनी रहेगी, हमारे घर में धन का आगमन ठोस रूप से बना रहेगा, हमारे घर में स्थापना करने के साथ ही बरकत हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। इसीलिए कभी भी खोखली या पोली जो प्रतिमाएं होती है वो लेकर नहीं आनी चाहिए। पीओपी की प्रतिमा भी आपको या नहीं लेकर आनी चाहिए। शुद्ध मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा ही आपको गणेश जी की स्थापना करने का विधान हिंदू धर्म और वैदिक पंचांगों में, वैदिक शास्त्रों में दिया गया है। तो इस तरीके से आप गणेश जी लेकर आइए और खूब सुख समृद्धि की कामना के साथ आप गणेश जी को लेकर आइए। गणेश जी को घर पर जब आप स्थापित कर रहे हैं उस स्थान को साफ कर लीजिए गंगा जल से, आप उसको शुद्ध कर लीजिए। गंगा जल से शुद्ध करने के बाद उस पर मारना मार लीजिए। आटे से आप मारना मार सकते हैं, रंगोली से आप सुंदर सी रंगोली भी बना सकते हैं। गणेश जी की चतुर्थी की प्रारंभ के साथ ही जो व्यक्ति भी गणेश जी की स्थापना अपने घर में कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि प्रातः ही स्नान कर लें और अपने कर्मों से निवृत्त होकर घर के मंदिर में गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः का जाप निरंतर करते हुए गणेश जी के नाम का घी का दीपक अपने घर के मंदिर में अवश्य रूप से प्रातः ही प्रज्वलित कर दें। साथ ही लड्डू या मोदक जो आपने बनाए वह भी अपने घर के मंदिर में गणेश जी की चौकी स्थापना के पहले अपने भगवानों को गणेश जी का ध्यान करते हुए जरूर से अर्पित करें। अब जहाँ जिस स्थान पर आप गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं उस स्थान को पवित्र कर लीजिए। वहाँ एक सुंदर सी रंगोली बना लीजिए, मारना मार लीजिए, उसके ऊपर रख लीजिए एक शुद्ध साफ चौकी। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा लीजिए। वस्त्र के ऊपर आप अक्षत छिड़क दीजिए, रोली, कुमकुम, सिंदूर का छिड़काव कर दीजिए और उस पर गणेश जी की प्रतिमा को कर दीजिए स्थापित। गणेश जी की दाहिनी ओर एक जल का कलश भरकर जरूर से स्थापित करें। कलश स्टील का, लोहे का नहीं होना चाहिए। कलश पीतल या तांबे का शुभंकर माना जाता है। उसके अंदर एक गोला सुपारी, एक खड़ी पीली हल्दी, एक छुआरा, एक इलायची और एक रुपए का सिक्का अवश्य डालें। उसके ऊपर आप 5 आम के पत्ते लगाकर एक नारियल पर कलावा बांधकर उसको स्थापित कर दीजिए और मनी मन ध्यान कीजिए कि हे गंगा, हे गोदावरी, हे कावेरी, हे यमुना, हम 5 नदियों के जल की कामना इस कलश में कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ स्थापित हो जाइए। ऐसा करने से आपके घर में चंद्र मजबूत रहेगा और घर के किसी भी सदस्य को एंजाइटी, डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम पूरे वर्ष भर नहीं होगी। गणेश जी की बाईं और 2 गोला सुपारी यानी पूजा की सुपारी रिद्धि और सिद्धि के रूप में स्थापित करिए। उन्हें हल्दी चढ़ाइए, कुमकुम चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, अबीर गुलाल का टीका कीजिए और अक्षत से उनका पूजन करिए। गणेश जी को नवीन पीताम्बर या नवीन वस्त्र जरूर से उड़ाएं। भले ही आपकी प्रतिमा पूरी सुसज्जित है, उस पर वस्त्र है, फिर भी अपने तरफ से एक पीला गमछा या पीला नवीनतम पीताम्बर गणेश जी को जरूर अर्पित करें। गणेश जी को जनेऊ भी जरूर से धारण कराएं। याद रखें, गणेश जी को कभी भी सफेद रंग का जनेऊ नहीं अर्पित किया जाता है। गणेश जी को पीले रंग का जनेऊ ही अर्पित किया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं गणेश जी को कौन से 5 फूल बहुत अत्यंत प्रिय है। गणेश जी को 10 दिनों में ये 5 फूल आप जरूर से अर्पित करें। पहला फूल है पीले रंग का कनेर का फूल। दूसरा फूल है अपराजिता का फूल। अपराजिता के फूल अभी बहुत खिल रहे हैं, आपको कहीं भी आराम से मिल जाएंगे। तीसरा फूल है चंपा का। चौथा पुष्प है मोगरे का पुष्प और 5वां जो पुष्प उनको अति प्रिय है वो है अपराजिता का पुष्प। ये 5 पुष्प आप मानिए, अगर आपने गणेश जी को 10 दिनों में अर्पित कर दिए तो आपकी कोई मनोकामना ऐसी नहीं होगी जो पूरी नहीं होगी। गणेश जी आपको इतना आशीर्वाद देकर जाएंगे कि पूरा साल भर आप कितनी खुशियों के साथ बिता देंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। ये 5 पुष्प जरूर अर्पित करें। साथ में दुर्वा के 11 दाने यानी 11 दुर्वा जरूर से प्रतिदिन गणेश जी को अर्पित करें। प्रतिदिन अगर आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने के लिए संग्रहित नहीं कर पा रहे, अवेलेबल नहीं हो रही है, तो प्रथम दिन जो आप दुर्वा लगाएंगे उसी को पूरे 10 दिन आप धोकर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि दुर्वा और बेलपत्ती को कोई दोष नहीं है। एक बार चढ़ाई हुई दुर्वा और एक बार चढ़ाई हुई बेलपत्ती आप कितनी बार भी पुराना होने के बाद भी उसको उपयोग में ला सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं कहा गया है वैदिक धर्मों में। वैदिक शास्त्रों के अलावा हिसाब से आपने चौकी स्थापित कर ली, उसके बाद घी का दिया प्रज्वलित कर दीजिए और आपको अगरबत्ती नहीं लगानी है, आपको लगानी है धूप बत्ती। धूप बत्ती, गंधक, गूगल आप जरूर से गणेश जी को अर्पित करें। कपूर आप जरूर से प्रज्वलित करें और पूरे 10 दिन प्रयास करें कि आपके घर के मुख्य द्वार पर कपूर दोनों तरफ जरूर रखकर जलाएं। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी
का नाश होगा और आपके घर में सुख संपदा का वास हो जाएगा। अब 10 दिनों में हमें गणेश जी को भोग क्या लगाने चाहिए, तो पहले दिन आप गणेश जी को जरूर से मोदक का प्रसाद चढ़ाएं, दूसरे दिन आप मगध का लड्डू लगा सकते हैं, तीसरे दिन आप मोतीचूर का लड्डू चढ़ा सकते हैं, चौथे दिन आप काले गुलाब जामुन का भोग लगाएं, पांचवें दिन आप जलेबी का भोग लगाएं, छठे दिन आप सफेद रंग की मिठाई ले आइए, उसका भोग आप अर्पित कीजिए, सातवें दिन आप मिश्री का भोग जरूर 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 अर्पित करें, आठवें दिन आप गुड़ और चने का भोग गणेश जी को अर्पित करें, नवे दिन आप पंच मिठाई यानी आप पंचमेवा से बनी हुई मिठाई का भोग जरूर से लगाएं। 10वें दिन आप खीर, पूड़ी, हलवे सारी सामग्रियों का भोग लगाएं। जो भी आप घर में भोजन पकाते हैं वो गणेश जी को जरूर अर्पित करें। अब हम बात कर लेते हैं कि मिट्टी के ही गणेश का स्थापना क्यों की जाती है गणेश उत्सव में, और मिट्टी के ही गणेश जी हमको क्यों लेकर आना चाहते हैं। ऐसी पौराणिक कथा है कि महर्षि वेद व्यास के आग्रह पर गणेश जी ने महाभारत का लेखन किया था। महर्षि वेद व्यास जी 10 दिनों तक लगातार महाभारत के वृत्तांत को सुनाते गए और गणेश जी उसका लेखन करते गए। लेकिन महाभारत में इतना क्रोध था, इतनी वैमनस्यता थी, इतना षड्यंत्र था, इतना खून खराबा था कि गणेश जी ने जब उसको 10 दिन तक सुनकर लिखा तो उनका शरीर अत्यंत गर्म हो गया और उस गर्मी की वजह से गणेश जी का पूरा शरीर लाल पड़ गया और वो अग्नि से दग्ध दिखाई देने लगे। जब महर्षि वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि गणेश जी तो बहुत ज्यादा लाल हो गए हैं और उनके शरीर से ज्वाला प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ज्वाला निकल रही है। उन्होंने जल्दी ही गीली मिट्टी ली और गणेश जी के शरीर पर ठंडक देने के उद्देश्य से काली मिट्टी का लेप किया और उसको शुद्ध गंगा जल से फिर स्नान करके अलग कर दिया। इसीलिए उसी दिन से मान्यता की जाती है कि गणेश जी के प्रथम दिन गणेश जी को हम मिट्टी का लेप कर रहे हैं और 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन उस मिट्टी के लेपन को स्नान के द्वारा विसर्जित कर रहे हैं। उसी दिन से मिट्टी के गणेश की स्थापना हमारे घरों में की जाने लगी और यही कारण है कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हमको मिट्टी के गणेश की ही स्थापना शुभंकर रहती है। हमें मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा ही घर में स्थापित करनी चाहिए। तो ये था मेरे गणेश जी से जुड़ा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया गणेश जी को कैसे लेकर आना है, गणेश जी की चौकी स्थापित कैसे करनी है और 10 दिन भोग क्या लगाना है। आप जल्दी से वीडियो के अंत में फटाफट बात कर लेते हैं गणेश जी के विसर्जन की। गणेश जी के जब भी आप विसर्जन करने जाएं, कई लोग 3 दिन में ही विसर्जन कर देते हैं, कई लोग डोल 11 वाले दिन 11 दिनों में विसर्जन कर देते हैं और कई लोग पूरे 10 दिन गणेश जी को स्थापित रखते हैं। जब भी आप गणेश जी का विसर्जन करें, गणेश जी को अपने गोद में बच्चे की तरह लेकर पूरे घर में उनका फेस घर की तरफ होना चाहिए और पीठ घर के बाहर की ओर होना चाहिए। गणेश जी को गोद में लेकर पूरे घर का भ्रमण जरूर कराएं। घर के कोने कोने, रसोई घर, बेडरूम, लिविंग रूम, चाहे जितने भी आपके घर में रूम बने हो, रसोई घर बनाओ, पूजा घर बनाओ, घर के कोने कोने का दर्शन गणेश जी के विसर्जन के पहले गणेश जी की प्रतिमा को जरूर से कराना चाहिए और आग्रह करना चाहिए कि हे गणेश जी, आप भौतिक रूप से जरूर हमारे घर से विदा हो रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप जरूर से अपनी कृपा हम पर बनाए रखें और हमारे घर से कभी भी विदा ना हो, क्योंकि अगर आपके जीवन से गणेश जी विदा हो गए, प्रथम पूज्य निकल गए, तो आपके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ऐसी ही मानसिकता और ऐसी प्रार्थना के साथ गणेश जी को पूरे घर में भ्रमण कराने के बाद पीठ के बल ही उन्हें घर के बाहर निकालना चाहिए, यानी गणेश जी का मुख और आपका मुख घर की ओर होना चाहिए और घर के पीछे की ओर गणेश जी की पीठ होनी चाहिए। ऐसे करते हुए आपको 3 या 6 कदम पीछे निकलने के बाद ही गाड़ी में गणेश जी को रखना चाहिए। तो इस प्रकार 10 दिन आप गणेश जी की खूब सेवा करिए, गणेश उत्सव का खूब आनंद लीजिए और गणेश जी को दुर्वा और मेरे बताए हुए पुष्प और भोग जरूर से अर्पित करिए और उनकी बहुत बहुत आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और कहते रहिए राधे राधे।